हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। तो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो अपन ने डिस्कस किया था वही टॉपिक पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके अंदर मैंने पहला केस आपको पढ़ाया था, केस ए, व्हेन पार्टनर्स डू इरेगुलर ड्राइंग्स। तो इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका जो पार्टनर है वो किसी भी डेट को कोई सी भी अमाउंट की क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। आपका जो पार्टनर है वो किसी भी डेट को कोई सी भी अमाउंट की क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। तो उसको अपन बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। उस केस ए के अंदर केस फर्स्ट पढ़ा था, केस ए का वन पढ़ा था अपन ने कि जब पार्टनर साल में एक या दो बार ही ड्राइंग करें तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स की जो भी ड्राइंग करी है इनटू रेट इनटू टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब क्या बताया था कि जिस डेट को ड्राइंग हो रही है से लेकर हमारा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है तो वो आपका टाइम गैप कहलाता है। अब ये टाइम गैप अगर मंथ्स में तो इट इज डिवाइडेड बाय 12, वीक्स में तो उसको डिवाइड करते हैं 52 से, और ये डेज में आ रहा है टाइम गैप तो इट इज डिवाइडेड बाय 365। फिर अपन ने पढ़ा था अगर पार्टनर साल में दो या दो से ज्यादा बार इरेगुलर ड्राइंग्स करे तो उस केस में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जब पार्टनर्स आपके रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं, रेगुलर ड्राइंग मतलब आपका ड्राइंग की डेट फिक्स है, डेट फिक्स कर रखी है पार्टनर्स ने, एज वेल एज अमाउंट भी फिक्स कर रखा है। डेट और अमाउंट दोनों फिक्स्ड हैं कि भैया पार्टनर इस डेट को इतने रुपए की ड्राइंग करा करेगा। तो जब इस तरीके से डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाता है तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो जब पार्टनर इस तरीके से रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आज अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डेट इज केस बी, व्हेन पार्टनर इज डूइंग, व्हेन पार्टनर इज डूइंग, व्हेन पार्टनर इज डूइंग रेगुलर ड्राइंग्स, व्हेन पार्टनर इज डूइंग रेगुलर ड्राइंग जिसमें अमाउंट भी फिक्स्ड है और प्लस टाइम भी आपका क्या है, फिक्स्ड है। तो जब पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं जिसके अंदर टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाता है तो उस केस में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मतलब साल भर में, पूरे टोटल साल भर में टोटल पार्टनर ने कितनी कितनी ड्राइंग्स करी, इनटू रेट, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू एवरेज पीरियड, इनटू एवरेज पीरियड। नाउ ये एवरेज पीरियड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि पार्टनर ने साल के शुरू में जो पहली ड्राइंग करी है से लेकर हमारा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है तो उसमें कितना टाइम गैप है। सबसे पहले आप वो लिखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस करोगे, इसमें आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि पूरे साल भर में पार्टनर ने जो आखिरी ड्राइंग करी है, जो आखिरी लास्ट बार ड्राइंग करी उस डेट से आपके अकाउंटिंग ईयर एंड होने में कितना टाइम बाकी है वो। तो ये जो एवरेज पीरियड है ये कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात। अब इस केस बी के अंदर फर्स्ट केस बनता है if any partner withdraw fixed amount at the beginning of each year during the whole year, कि एक पार्टनर है वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जो पार्टनर है वो एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कब, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। आपका जो पार्टनर है वो हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे साल भर तक उसने क्या करा, विड्रॉ करा। जैसे हमारा काउंटिंग है स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च को। तो पार्टनर ने सबसे पहले 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करते करते उसने 1 मार्च तक क्या करी, ड्राइंग करी है। तो पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो अभी क्या समझाया था कि जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाता है, डेट भी फिक्स हो गई, अमाउंट भी फिक्स हो गया, तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2।
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, तो सबसे पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल को। और फिर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च को। तो हमें क्या निकालना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि पहली ड्राइंग करने के बाद हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उसमें कितना टाइम गैप है। तो पहली ड्राइंग हो रही है 1 अप्रैल को, फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड होने में कितना टाइम गैप है? 12 मंथ्स का टाइम गैप आ गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? हमारा काउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च का है, तो आखिरी महीना जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी वो मार्च के मंथ में हुई होगी, और मार्च में कब? 1 मार्च को। तो हमें क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 मार्च को। फिर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम गैप हो गया? 1 मंथ का। तो आपका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया? 1। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आपका पार्टनर जो है वो हर महीने की पहली तारीख को, एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स अमाउंट अगर विड्रॉ करता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आई क्या बात समझ में आपको? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। देखो जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है ए ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हमारा कोई पार्टनर है ए, वो हर महीने की पहली तारीख को 10,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है। कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 8% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो आपका अमाउंट और डेट दोनों फिक्स हो गए। डेट क्या हो गई? हर महीने की पहली तारीख, और अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए, डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर दें? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। अब पहले एक बार एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई है? 1 अप्रैल को हुई है, हर महीने की पहली तारीख। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को सबसे पहली ड्राइंग हुई, और फिर अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो ये क्या आ गया आपका? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आपको क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, तो सबसे आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी? इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 1 मार्च को ड्राइंग हुई होगी, और फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 1 मंथ हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6.5 मंथ्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी? टोटल ड्राइंग्स, तो 10,000 पर मंथ की ड्राइंग हो रही है, तो 10,000 इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 12,000 इंटू रेट, तो रेट कितना है आपका? 8%। क्या है रेट? 8%। इंटू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना निकाला? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 5,200। समझ में आई क्या बात? चलिए समझ में आया तो फटाफट क्वेश्चन करके बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रथमेश ड्रॉ 5,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। वीडियो पॉज करके फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका आंसर 3,250 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस बी। इफ एनी पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। करेक्ट, पार्टनर है एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, कब? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की 15 तारीख को
आपका पार्टनर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल भर तक। यानी सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे करते करते आखिरी महीना कौन सा आ गया? मार्च। तो आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को। तो एक पार्टनर है जो एक फिक्स अमाउंट निकालता है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। समझ में आई बात? तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चाहिए। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 15 अप्रैल। पार्टनर कब ड्राइंग कर रहा है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को। तो सबसे पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को गई होगी और फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हुआ होगा। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं 11.5 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आ गया 11.5 मंथ्स। उसके बाद निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कब? 15 तारीख को, 15 मार्च को। तो 15 मार्च को आखिरी ड्राइंग हुई है। फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना हो गया? 0.5 मंथ्स हो गए। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 6 मंथ्स आ गए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। क्लियर है? तो अगर पार्टनर एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपको लिखा है पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर 25,000 पर मंथ ड्राइंग करी। अब क्वेश्चन में ये तो बता दिया 25,000 पर मंथ कर रहा है ड्राइंग, बट महीने में कब कर रहा है, मंथ में कब ड्राइंग कर रहा है, वो महीने की कौन सी तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो साइलेंस के केस में आप ऐसे, साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे? इट इज मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को। तो क्वेश्चन में अगर सिंपल लिखा है कि पार्टनर हर महीने एवरी मंथ 25,000 पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है, बट महीने में कौन सी डेट को कर रखा है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप क्या मानेंगे? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को कर रहा होगा, ये हम अज्यूम करेंगे, राइट? तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। देखो जैसे क्वेश्चन है, बी विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो एक पार्टनर है जो 10,000 रुपीज पर मंथ की ड्राइंग कर रहा है, कब? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कह रहे हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 8% पर एनम है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डेट फिक्स हो गई मिडिल ऑफ एवरी मंथ और अमाउंट भी फिक्स हो गया, तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। नाउ एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल को करी होगी। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए? 11.5 मंथ्स हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? इन द मंथ ऑफ मार्च, आखिरी महीना मार्च का है, तो मार्च की मिडिल में, डेट इज ऑन 15 मार्च। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितने हो गए? 0.5 मंथ्स हो गए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया? 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग, तो 10,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है, तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से 1,20,000 आ गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है एंड एवरेज स्पीड इज 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4,800। समझ में आया? समझ में आया तो फटाफट ये क्वेश्चन करके बताइए। लिखा है प्रथमेश विड्रू 5,000 फ्रॉम द फर्म एवरी मंथ। अब यहाँ पे बता ही नहीं रखा मंथ में कब, ये दे रखा है कि 5,000 रुपये हर महीने ड्राइंग कर रहा है। तो अभी क्या बताया? साइलेंस में जब ऐसे बता रखा होगा, मंथ की डेट नहीं बता रखी होगी, तो क्या मानेंगे? मिडिल ऑफ एवरी मंथ की, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है।
कह रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कैलकुलेट करके बताइए। देखिए इसका आंसर आएगा 3000। वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करिए। आ गया आपका 3000। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं केस बी का 3। इफ एनी पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट पार्टनर क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। तो डेट फिक्स हो गई, हर महीने की आखिरी तारीख। जैसे अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च का है, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल। फिर कब करी होगी? 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, ऐसे करते करते मार्च के महीने में 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करी होगी। तो एक पार्टनर है जो एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो जाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो कब हो रही है ड्राइंग? हर महीने की आखिरी तारीख को। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। और फिर मेरा काउंटिंग है 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए? 11 मंथ्स हो गए। फिर क्या चाहिए? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब करी? 31 मार्च को। और फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ही एंड हो रहा है। तो टाइम गैप क्या हो गया? 0 मंथ्स का हो गया। तो एवरेज पीरियड क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 5.5 मंथ्स। तो एक पार्टनर अगर एक फिक्स अमाउंट निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आई बात? देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सी विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कितना हो गया? 10,000 पर मंथ। कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ड्राइंग्स कब हो रही है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को सबसे पहली ड्राइंग हुई। फिर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 31 मार्च को। और 31 मार्च को ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। कितना हो गया? 0 मंथ्स हो गए। तो आपका जो एवरेज पीरियड है वो क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग तो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हो गया? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। एवरेज स्पीड कितना है? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 4,400। तो अब यहाँ पे कह रहा है प्रथमेश ने 5,000 रुपीज की ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेट करके बताइए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका आंसर आपका आना चाहिए 2750। वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि आपका आंसर 2750। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं केस बी का 4। इफ एनी पार्टनर विथड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द होल ईयर। एक पार्टनर है वो एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है कब? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आपको पता है एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? देयर आर 3 मंथ्स इन वन क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो पूरे साल भर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है, मतलब साल भर में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। साल भर में कितने क्वार्टर्स होंगे?
4 क्वार्टर्स होंगे इन अ 1 ईयर, ठीक है ना। तो जो क्वार्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट होगा कब से, 1 अप्रैल से, एंड होगा 30 जून को। क्वार्टर 2 स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, एंड होगा 30 सितंबर को। क्वार्टर 3 स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, एंड होगा 31 दिसंबर को। क्वार्टर 4 स्टार्ट होगा 1 जनवरी, एंड होगा 31 मार्च को। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टनर है जो एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की पहली तारीख को। तो जो क्वार्टर 1 है इसकी बिगिनिंग क्या है, 1 अप्रैल, यानी सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही होगी। सेकेंड क्वार्टर है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, तो सेकेंड ड्राइंग 1 जुलाई को करी होगी। क्वार्टर 3 है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, तो पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को करी होगी। फिर क्वार्टर 4 है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, तो ड्राइंग कब करी होगी, 1 जनवरी को। तो हर क्वार्टर की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है, मतलब ड्राइंग कब कब हुई, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। तो डेट फिक्स हो गई हर क्वार्टर की बिगनिंग, अमाउंट फिक्स हो गया। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए, मतलब रेगुलर ड्राइंग्स हो गई। तो जब रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। नाउ एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब हुई है, फर्स्ट क्वार्टर की पहली तारीख को, यानी 1 अप्रैल को। और फिर अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं 12 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। फिर निकालना है आपको टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर की पहली तारीख को ही होगी, यानी 1 जनवरी को ही होगी लास्ट ड्राइंग। तो 1 जनवरी से अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, 12 + 3 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 7.5 मंथ्स हो गए। तो जब एक पार्टनर एक फिक्स अमाउंट निकालेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। देखो क्वेश्चन कह रहा है डी विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पार्टनर है हर क्वार्टर में 20,000 निकाल रहा है, क्वार्टर में कब, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम एंड अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हैं, डेट भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ड्राइंग कब हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, तो सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी होगी। इसके बाद आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स होते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। अब आपको चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो सबसे आखिरी ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में करी होगी। लास्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी कब करी होगी, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च, तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 7.5 मंथ्स हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग। तो हर क्वार्टर में 20,000 की ड्राइंग हो रही है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 20,000 इंटू 4, तो साल भर की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 80,000। अब क्या होता है एग्जाम में जब एक क्वार्टर का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ एक गलती कर देते हैं। आप क्या करेंगे, एग्जाम में 20,000 इंटू 12 करिएंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। भैया ये 20,000 हर क्वार्टर की ड्राइंग है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20,000 करके 4 बार में ड्राइंग्स करी होंगी। तो टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, 20,000 इंटू 4। तो याद रखना है क्वार्टर के क्वेश्चन में ये टोटल ड्राइंग निकालने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ये 20,000 हर क्वार्टर में कर रहा है ड्राइंग, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 बार ड्राइंग करी है। तो 20,000 इंटू 4 आपकी टोटल ड्राइंग हो गई 80,000 की। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एवरेज स्पीड अपन ने निकाला 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 5,000 रुपीज का हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया तो फटाफट क्वेश्चन करके बताइए
कह रहा है प्रथमेश विड्रू 15,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, अकाउंटिंग एंड्स ऑन 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर ये आना चाहिए 3750। वीडियो पॉज करके फटाफट कैलकुलेट करिए, फिर अपन आगे का पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन केस बी का 5। इफ एनी पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, कह रहे हैं हर क्वार्टर की मिडिल में ड्राइंग कर रहा है ड्यूरिंग द होल ईयर, हर क्वार्टर की मिडिल में ड्राइंग हो रही है। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून, सेकंड क्वार्टर होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो ड्राइंग कब हो रही है? एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर है 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसका मिडिल क्या आएगा? इसका मिडिल आएगा 15 मई। क्या आएगा इसका इसका 1 अप्रैल से 30 जून है, तो इसका मिडिल होगा 15 मई। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर है, तो इसका मिडिल क्या होगा? 15 अगस्त। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर है, इसका मिडिल क्या होगा? 15 नवंबर। फिर 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो इसका मिडिल क्या होगा? 15 फरवरी। तो एक पार्टनर है वो एक फिक्स अमाउंट निकालता है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की मिडिल में। तो सबसे पहली ड्राइंग 15 मई को करी, फिर 15 अगस्त, फिर 15 नवंबर, फिर 15 फरवरी। तो डेट फिक्स, अमाउंट फिक्स, डेट और अमाउंट दोनों फिक्स है, मतलब रेगुलर ड्राइंग से। तो जब रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। अब एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब करिए? 15 मई को करिए। तो 15 मई को सबसे पहली ड्राइंग हुई थी। फिर मेरा काउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो 15 मई से 31 मार्च 10.5 मंथ्स होते हैं। अब चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 15 फरवरी को हो रही है। तो 15 फेब से 31 मार्च कितने होते हैं? 1.5 मंथ्स होते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 6 मंथ्स हो गए। तो एवरेज स्पीड क्या, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक पार्टनर अगर एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। अब सुनिए एक चीज ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर हर क्वार्टर में 10,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है, बट क्वार्टर में कब कर रहा है ये बता नहीं रखा, क्वार्टर में कौन सी डेट को कर रखा है ये बता नहीं रखा। तो साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। साइलेंस में आप क्या मानेंगे? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की मिडिल में कर रखा है। जब क्वेश्चन में बता नहीं रखा, कि बस ये बता रखा है कि पार्टनर ने हर क्वार्टर में ड्राइंग करी है, बट क्वार्टर में कौन सी डेट को ड्राइंग करी है इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप साइलेंस में क्या अज्यूम करेंगे? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। देखिए क्वेश्चन है E withdrew 20,000 during the middle of each quarter. Interest on drawing to be charged 10% per annum for the year ended. Calculate interest on drawing. तो डेट फिक्स हो गया और अमाउंट, डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए, फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो सबसे पहली ड्राइंग कब कर रहा है? मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल मई जून। इसका मिडिल क्या होगा? 15 मई। तो 15 मई से 31 मार्च कितना हो गया? 10.5 मंथ्स हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगी? लास्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च। तो उसका मिडिल क्या आएगा? 15 फेब। तो 15 फेब से 31 मार्च कितना हो गया? 1.5 मंथ्स हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1.5 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 6 मंथ्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? 20,000 हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, दोबारा बता रहा हूं, एग्जाम में हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 12 करके टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। ये 20,000 हर क्वार्टर में ड्राइंग करी है, साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स क्या होंगी? 20,000 इंटू 4। तो टोटल ड्राइंग्स होगी 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। एवरेज स्पीड निकाला 6 मंथ्स का इंटू 6/12, क्या हो गया? 4,000। समझ में आया क्या? समझ में आया गया तो फटाफट क्वेश्चन करके बताइए। कह रहा है प्रथमेश विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%,
अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग निकालना है। वीडियो पॉज करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए, इसका आंसर आना चाहिए 3000 रुपीज। चलिए आगे आंसर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, केस बी का 6। इफ एनी पार्टनर विड्रू अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एक पार्टनर है जो एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है हर क्वार्टर की एंड में, हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को, पूरे साल भर तक। तो डेट फिक्स हो गई एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अमाउंट भी फिक्स है। तो डेट और अमाउंट जब दोनों फिक्स होते हैं, अच्छा क्वार्टर की बात करें तो 4 क्वार्टर हैं, तो कब करें ड्राइंग, कब करें एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर है, इसकी आखिरी लास्ट डेट क्या है 30 जून। क्वार्टर सेकंड है, इसकी लास्ट क्या है 30 सितंबर। क्वार्टर थर्ड की लास्ट क्या है 31 दिसंबर। और क्वार्टर फोर की लास्ट डेट क्या है 31 मार्च। तो यहाँ पे पहली ड्राइंग उसने 30 जून को करी होगी और आखिरी ड्राइंग उसने कब करी है 31 मार्च को। तो डेट और अमाउंट दोनों फिक्स्ड हो गए, तो क्या होगा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है 30 जून को ही, हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को ड्राइंग करेगा। तो आप फर्स्ट क्वार्टर ये है अप्रैल टू जून, तो कब हुई है 30 जून को। तो 30 जून से 31 मार्च कितने हो गए 9 मंथ्स हो गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करिए 31 मार्च को। फिर अकाउंटिंग ईयर भी 31 मार्च को ही एंड हो रहा है, तो टाइम गैप क्या हो गया 0 मंथ्स का हो गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइड बाय 2 4.5 मंथ्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। तो एक पार्टनर अगर एक फिक्स अमाउंट निकाल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। क्लियर है क्या। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एफ विड्रू 20,000, एफ ने 20,000 निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 20,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है एफ। कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 10% पर एनम है। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो डेट फिक्स हो गई हर क्वार्टर की आखिरी तारीख, अमाउंट फिक्स हो गया कितना 20,000, डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो गए। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज स्पीड डिवाइड बाय 12। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की जो भी पहली ड्राइंग हुई इससे हमारा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की जो लास्ट ड्राइंग हो रही है से लेकर मेरा काउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है। तो सबसे पहली ड्राइंग कब हो रही है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी 30 जून। तो 30 जून को सबसे पहली ड्राइंग करिए, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो 30 जून से 31 मार्च हो गए 9 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट क्वार्टर कौन सा था आपका जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च की आखिरी तारीख क्या है 31 मार्च। तो 31 मार्च को लास्ट डेट है, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, कितना हो गया 0। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है 20,000 हर क्वार्टर में, दे आर 4 क्वार्टर, तो 20,000 टू 4 80,000 की टोटल ड्राइंग्स हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड एवरेज स्पीड इज 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो गया आपका 3,000। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन करके बताइए फटाफट। कह रहा है प्रथमेश विड्रू 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कैलकुलेट करिए, इसका आंसर आना चाहिए 2,250। वीडियो पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे आंसर 2250। चलिए नाउ केस सी, केस ए पढ़ लिया, व्हेन पार्टनर्स डूइंग इरेगुलर ड्राइंग्स। केस बी पढ़ा, व्हेन पार्टनर्स डू रेगुलर ड्राइंग्स। अभी केस सी है, व्हेन पार्टनर्स डू लमसम ड्राइंग। बेसिकली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अपन। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार देखा होता है कि पार्टनर है, मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, उसने ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की ड्राइंग्स करी। ड्यूरिंग द ईयर कितनी की ड्राइंग करी 1 लाख की।
अब उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में ना तो डेट बता रखी होगी भैया ये ड्राइंग किस डेट को करी थी साल में, ना ये बता रखा होगा भैया ये पर मंथ करिए या पर क्वार्टर करिए, कुछ नहीं दे रखा। बस ये बता रखा मिस्टर एक्स ने साल भर में ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की ड्राइंग्स करी हैं बस। तो ऐसी जो ड्राइंग्स होती हैं उसको लमसम ड्राइंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, लमसम ड्राइंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जब ये लमसम ड्राइंग गिवन हो, क्लियर है क्या व्हाट इज लमसम ड्राइंग, कि जहां पे क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इस केस में, कि क्वेश्चन के अंदर केवल ये बता रखा है मिस्टर एक्स ने 1 लाख की ड्राइंग करी है, ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की ड्राइंग करी। भैया ये 1 लाख की ड्राइंग कौन सी डेट को करी नहीं बता रखा, पर मंथ करिए क्या ये भी नहीं बता रखा, पर क्वार्टर करी क्या ये भी नहीं बता रखा, केवल अमाउंट दे रखा है साल भर में 1 लाख की ड्राइंग करी है। तो ऐसी ड्राइंग को क्या बोलते हैं, लमसम ड्राइंग बोलते हैं। अब इसके अंदर भी दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है। तो जब क्वेश्चन में ऐसे लमसम ड्राइंग गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो, तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट इंटू 6/12। जैसे क्वेश्चन है मोहक विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहक ने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 की ड्राइंग्स करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके आगे पर एनम लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 40,000 रुपीज की ड्राइंग करी तो ये लमसम ड्राइंग हो गई, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, तो लमसम ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, 6 मंथ्स का निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट इंटू 6/12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 40,000, रेट कितनी है 10% पर एनम, लमसम ड्राइंग है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो अपन हाफ ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 6/12, कितना हो गया 2,000 हो गया, राइट। उसके बाद है केस सी का 2, इफ लमसम ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। क्या डिफरेंस है इस वाले केस उस वाले केस में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा होगा, 10% लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा। तो उस केस में अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू रेट अपॉन 100, पर एनम नहीं है इसलिए 6/12 नहीं कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है मोहक विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट वेट नहीं बता रही, बस बता रखा है मोहक ने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 की ड्राइंग करी है, कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब देखो इसके आगे 10% है, इस रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट अपॉन 100। तो टोटल ड्राइंग हो गई 40,000, रेट हो गई 10%, तो ये कितना हो गया 4,000 रुपीज हो गया। समझ में आई बात। तो अपना ये टॉपिक कंसेप्चुअली खत्म हो गया, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अपन कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किस में से, जो आपकी बुक है डीके गोयल, इसका ये लेटेस्ट एडिशन आ गया, तो कल इसकी बुक में से अपन इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इस बुक में से प्रैक्टिस करने के बाद अपन फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हमारी बुक डीके गोयल में से। समझ में आई बात। तो चलिए अभी तक जो भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है इस पार्टनरशिप अकाउंट में, उसको दोबारा एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, ताकि आगे के कंसेप्ट क्वेश्चन सबसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट।